मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में चली, लेकिन इसमें कहीं भी आपको हिंदुत्व की कोई आहट सुनाई दी, राम मंदिर के अलावा? मुझे तो कोई आहट सुनाई नहीं दी। तो जितने एजेंडा थे राम मंदिर को छोड़कर, क्या वो बीजेपी ने छोड़ दिए हैं? और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा जो है, वो है डेमोग्राफी में बदलाव होना। यानी जनसंख्या का जो स्वरूप इस देश का 1947 में था, जिसमें 90% हिंदू थे, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अभी वो 80% से भी नीचे हो चुके हैं। क्या मोदी सरकार से हमारी ये अपेक्षा नहीं थी कि इन मुद्दों को वो टच करेंगे? लेकिन मोदी सरकार अब इसको इन सब मुद्दों से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार जो है वो एक-एक करके हिंदू मुद्दों को उठा रही है। एक राम मंदिर का मुद्दा ज़रूर उसने बना दिया और लगता है कि मोदी जी इसी से सैटिस्फाई हो गए हैं कि बस अब मैंने हिंदुओं का ये एजेंडा पूरा कर दिया है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ऐसा बहुत साफ-साफ नज़र आ रहा है। जो 2 दिन की बैठक थी, उसके अंदर कहा भी गया कि मोदी जी का भाषण एक राजनेता का भाषण नहीं था, वो एक स्टेट्समैन का भाषण था। स्टेट्समैन उस व्यक्ति को उपाधि दी जाती है जो पार्टी हितों से और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उसके हितों से ऊपर उठ जाता है और पूरे हिंदुस्तान की बात करता है या पूरे समाज की बात करता है। वैसे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समय जो हिंदू समाज के सामने मुद्दे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और हिंदू समाज एक तरह से अगर नहीं अभी सुधरा तो देश में 2 धाराएं चल रही हैं। एक धारा है गज़वाए हिंद की, जो हमारे शांति प्रिय धर्म के लोग हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम गज़वाए हिंद करेंगे। एक तरफ से ये प्रयास पाकिस्तान से किया जा रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई से किया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों में ये बात डाली जा रही है और दूसरी तरफ ये प्रयास जो शांति प्रिय धर्म है उसके लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इसीलिए वो कोई भी ऐसी बात मानने को तैयार नहीं होती है जो उनकी इस दिशा में खलल डालता हो। जैसे जनसंख्या कंट्रोल, वो जनसंख्या कंट्रोल करने को तैयार नहीं है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड मानने को तैयार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उन पर एक शादी की पाबंदी लगेगी, तो अधिक जनसंख्या बढ़ाने में मुश्किल होगी। और अगर जनसंख्या कंट्रोल आएगा तो भी 2 बच्चों पर ही पाबंदी लगेगी, तो उनको जनसंख्या बढ़ाने में दिक्कत होगी। तो वो अपने उद्देश्य की ओर चलते चले जा रहे हैं। इसी उनकी मंशाओं को भांपते हुए हिंदू समाज जो है वो उद्वेलित था और वो संघ, वीएचपी, बजरंग दल और अल्टीमेटली जब पॉलिटिकल पावर की बात आई तो बीजेपी के पीछे जुटा। लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो वो इस हिंदू समाज को परे धकेल रही है और उसे एक अछूत की तरह, जो हिंदू समाज का एजेंडा है उसको अछूत की तरह देख रही है कि हमारे नज़दीक मत आइए। राम मंदिर के आंदोलन को छोड़ दिया जाए अगर, तो राम मंदिर का आंदोलन मोदी जी के समय का आंदोलन नहीं था, मोदी जी से पहले का आंदोलन था, आडवाणी जी का आंदोलन था और तब के सरसंघ चालक की उसमें प्रमुख भूमिका थी भाऊ साहब देवरस की। वहाँ से जब शुरू हुआ तो उसे छोड़ नहीं पाए। और इस आंदोलन में अगर आप देखें तो बीजेपी के जो एक बड़े नेता, पहले प्रधानमंत्री बीजेपी के हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कभी समर्थन नहीं था राम मंदिर को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टी और संगठन उस दिशा में था तो वो उसको कभी ना नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने सिरे से उसमें कोई प्रयास नहीं दिया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, एक आधी सभा में जाकर या 1-2 भाषण देकर। तो साथियों, वही स्थिति जो है अब मोदी जी की है। सत्ता में आने के बाद वो जो हैं वो लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट्समैन होने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 2 दिन की बैठक में उन्होंने कहा कि आप चर्च में जाइए, चर्च के बाहर संडे को जाइए, उन लोगों से मिलिए, मुस्लिम से मिलिए, जो अखबारों में छपा पसमानदा मुस्लिम से मिलिए। तो मोदी जी, सारी राजनीति जो है वो वोट बैंक पर तो नहीं होती है। कितना वोट बैंक चाहिए आपको? क्या हिंदुओं का वोट बैंक सफिशिएंट नहीं है? अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो जिनको जाकर आप अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो एंटी हिंदू काम कर रहे हैं, आप उसका विरोध कैसे करेंगे? आप कन्वर्शन के खिलाफ कैसे जाएंगे? आप
धूर्तता से की गई कन्वर्शन का विरोध कैसे करेंगे? हो सकता है आप कानून ले आएं, लेकिन उस कानून को लागू कैसे करेंगे? हिंदुस्तान में तो ये तरीका है ना कि कानून बना दीजिए, उसे लागू कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गरीब आदमी लागू कैसे करवाएगा? आम आदमी इन मुद्दों को लागू कैसे करवाएगा? इसे तो लागू सरकार ही कर सकती है ना, सख्ती से। और सरकार की अगर मंशा नहीं है, सरकार को अगर वोट चाहिए क्रिश्चियंस का, सरकार को अगर वोट चाहिए मुसलमानों का, तो इन्हीं क्रिश्चियन और मुसलमानों के द्वारा किए गए गलत काम या हिंदू विरोधी काम को आप अपोज कैसे करेंगे? सेकुलर पार्टीज की प्रॉब्लम क्या है? उनको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए वो उसका अपीजमेंट करते हैं। तो आपका तरीका भी अब एक तरह से अपीजमेंट का ही तरीका है। तो ये बीजेपी भी अपीजमेंट की राजनीति पर उतर आई है, खासतौर से मोदी जी की सरकार। तो साहब, आप में और कांग्रेस में बहुत अंतर रह नहीं गया है। और आप अगर हिंदुत्व को एक ये आरोप आप पर लगाया जा सकता है कि आप हिंदुत्व को अपने चुनावी हितों की भरपाई का एक साधन बना रहे हैं, और आपका कोई कमिटमेंट नहीं है हिंदुत्व के प्रति या हिंदू राष्ट्र के प्रति या हिंदुओं के हितों के प्रति। आप भी वही हैं, जैसे वो अपीजमेंट कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं। वो खुला अपीजमेंट कर रहे हैं, आप बच के अपीजमेंट कर रहे हैं। आप 2 दिन की पूरी मीटिंग के दौरान देख लीजिए, हिंदुत्व को लेकर एक भी शब्द अगर बोला गया हो या एक भी आभास किया गया हो। इस बात पर अगर बहुत क्रिटिसिज्म होने लगेगा तो कह देंगे हम तो हिंदूवादी हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं। जैसे बरगलाने के लिए ये यूसीसी लेकर आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन सेंटर के स्तर पर नहीं ला रहे, उसे स्टेट के स्तर पर ला रहे हैं। स्टेट उसको लागू कैसे करेगा? आपने लाया, चुनाव जीत गया उत्तराखंड में, अब आप लागू कर रहे हैं क्या? एक कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब आप लागू कब कर रहे हैं ये तो बताइए। वैसे ही आपने गुजरात में किया, वहाँ भी चुनाव जीत लिया। तो साथियों, बीजेपी की जो सरकार है और ख़ास से मोदी, ये अब हिंदुत्व से ऊपर चले गए हैं, ये मानकर चलिए। हिंदू अब इनसे कोई अपेक्षा ना करें, ये बहुत स्पष्ट है। और ये हिंदू एजेंडा लागू नहीं करेंगे, ये भी स्पष्ट है। और संघ भी इनके पीछे पीछे चलेगा, ये भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। मुझे तो स्पष्ट है, पूरे हिंदू समाज को स्पष्ट होने में अभी समय लगेगा। जैसे कांग्रेस ने 1947 से लेकर और जब तक शाहबानो का केस नहीं आया 1984-85 के आसपास, तब तक लोगों को उनकी अपीजमेंट की भनक तो लगती रही, लेकिन वो कभी आंदोलन नहीं बन पाया। तो हिंदुओं को कितने साल लगे ये समझने में? लगभग 34-35 साल या 40 साल लगा लीजिए कि कांग्रेस अपीजमेंट करती है और इसको मुस्लिम वोट चाहिए। और ये कंक्रीट कब हुआ? जब ये आभास हो गया शाहबानो के केस से, तो धीरे धीरे ये कंक्रीट होना शुरू हो गया 1989 के आसपास। और बीजेपी का उभार होना शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी ने तब हिंदुत्व को अपना एजेंडा बना लिया था, राम मंदिर को अपना एजेंडा बना लिया था, अडवाणी जी की यात्रा हुई 90 के आसपास। तो बीजेपी का उभार होता चला गया, क्योंकि वो हिंदुत्व को उसने अपनी राह पकड़ ली। तो अब बीजेपी जिस राह पर चल रही है, इसको समझने में भी हमें समय लगेगा। जैसे कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी को समझने में हिंदुओं को 40 साल का समय लग गया, अब तो हिंदू जागृत है। हिंदुओं को 10-15 साल में समझ आ जाएगा कि ये बीजेपी जो है ये उनका बेवकूफ़ बना रही है, कोई हिंदुत्व का एजेंडा फॉलो नहीं कर रही है। इसलिए हिंदू भाइयों, हिंदू साथियों, अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू चेतना को सुदृढ़ करना है, अगर इस देश को गज़वाए हिंद से बचाना है, अगर इसको पूरा इस्लामी हो जाने से बचा लेना है, अगर पॉपुलेशन में विभेद पैदा नहीं होने देना है, हमारी डिमांड है कि जनसंख्या उसी अनुपात में रहनी चाहिए जो 1947 में थी, जिसमें मुस्लिम 8% थे और हिंदुओं की जनसंख्या 90% थी। अगर वो इधर उधर होती है तो ऐसी सरकार चाहिए जो उसे रोके। ये सरकार उसे नहीं रोक सकती है। इस सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। साथियों, तो मोदी जी का एजेंडा बहुत क्लियर है और मोदी जी अब स्टेट्समैन होने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो में ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप अपने शरीर की बोटी बोटी दे दीजिए, आपको जिस समाज में अब आप स्वीकृति पाने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलर, तथाकथित लिबरल, वो समाज आपको कभी बड़े नेता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। वो आपको
2002 के दंगों के दौरान चीफ मिनिस्टर होने का दाग आग पर लगाता रहेगा, चाहे आपको सुप्रीम कोर्ट से लाखों बार क्लियरेंस मिल जाए। आप महान तभी हो सकते हैं, हिंदू समाज अगर आपको स्वीकार करे, वो आपको मानता है लेकिन आप उसको झिड़क रहे हैं, आप उसको अपने से दूर कर रहे हैं। और अगर आप हिंदू समाज को भी निराश कर देंगे तो आप किसी महानता की श्रेणी में नहीं आने वाले हैं जिसका आप प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको महान होना है तो उसी हिंदू समाज को मानिए, उसी हिंदू समाज के लिए आप याद किए जाएंगे, उसके लिए किए गए कार्यों के लिए, ना कि आप सेक्युलर होने के लिए याद किए जाएंगे। और आपको इतने वोटों की ज़रूरत नहीं है कि आप पसमानदा मुसलमानों के पीछे भी भाग रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरियों के पीछे भी भागने लगे हैं। क्रिश्चियन या क्रिश्चियन मिशनरी एक ही बात है भैया। आप जाकर अपने वर्कर को कह रहे हैं कि संडे की चर्च के सामने खड़े होइए, लोगों को स्वीकार कीजिए, तो जिन लोगों को वो अपनी सदास्यता दिखाएंगे, उन्हीं के धर्म गुरुओं द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों को ज़बरदस्ती जबरन धर्मांतरण करने को आप गलत कैसे ठहराएंगे? तो बड़े दुख का समय है। हिंदू समाज थोड़ा अभी अभिशापित है। किसी संगठन को खड़ा करता है, वो संगठन ही धोखा दे जाता है। इस बार फिर वही हुआ। हिंदू समाज ने ये जो दूसरे धर्मों के आक्रमण थे, इसे 2000 साल पहले पहचान लिया था आदि शंकराचार्य ने, और इसलिए उन्होंने अलग अलग सन्यासियों की सेनाएं बनाई धर्म की रक्षा के लिए। वो धर्म रक्षक भी हट गए, सिर्फ आश्रमों में जाकर बैठ गए। उसके बाद जो हिंदू समाज ने, जो डॉक्टर हेडगेवार ने एक सपना लिया, वो लोग भी उनको धोखा दे गए। तो अंत में इतना ही कहूँगा, हिंदू साथियों, इसके प्रति सचेत हो जाओ और ज़रूरत हो तो नए संगठन के लिए तैयार हो जाओ। उसकी ज़रूरत आन पड़ी है और ये आपको बीजेपी का रुख देखकर, संघ का रुख देखकर धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। साथियों, इतना ही कहना था मेरा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक जाएगी, हिंदू समाज इसे समझने की कोशिश करेगा। ये बात कम से कम मेरा पॉइंट जाएगा। हो सकता है मेरे पॉइंट को रिजेक्ट कर दें कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन एक नया पक्ष आपके सामने पेश होगा। मेरा तो बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए मोदी जी के भाषण को राजनेता का भाषण ना कहकर स्टेट्समैन का भाषण बताया जा रहा है। और मोदी जी जो हैं वो अपील कर रहे हैं मुसलमानों से, क्रिश्चियन से, किस किस के वोट लेने से। तो साथियों, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार। भारत माता की जय।